भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आज हम गांव कुड़ासी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर में एक बार एक निर्धन और असहाय परिवार के पास पहुंचे हैं। एक बार अंदर जाकर देखते हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है उसको खाने पीने की, रहने की। इस एक असहाय परिवार के पास आए हैं जो ज़रूरतमंद है। एक यहाँ बहन रहती है अकेली, उसको खाने पीने की बड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ संत रामपाल महाराज के शिष्य आए हुए हैं जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से असहाय और ज़रूरतमंद परिवार को राशन वितरण करने के लिए यहाँ आए हैं। जब भी कभी कहीं कोई दिक्कत आती है तो संत रामपाल महाराज जी अपने शिष्यों के माध्यम से हर गरीब से गरीब परिवार की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। समय समय पर संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे भंडारे करते हैं। इनके 10-12 आश्रम हैं और प्रत्येक आश्रम के अंदर 3-3 दिन के 6-7 भंडारे होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म का, कोई भी गरीब अमीर की फ़र्क नहीं होता और वो सभी एक ही थाली में बैठकर वहाँ भोजन लेते हैं। वहाँ जब इनके आश्रमों में भंडारे चलते हैं उस टाइम में नेत्रदान, आँखों का इलाज, दांतों का इलाज, ब्लड कैंप वगैरह निःशुल्क लगाया जाता है। संत रामपाल महाराज जी एक बहुत ही विशेष ज़रूरतमंदों के लिए ये एक अन्नपूर्णा आहार प्रोग्राम चलाया है। संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है कि भी कोई भी बुजुर्ग या बच्चा बगैर खाना खाए शाम को ना सोए, सब भोजन खा के सोएं। यहाँ कुछ संत रामपाल महाराज के भगत खड़े हैं, हम उनसे ही बात करेंगे तो वो आगे बताएंगे कैसे क्या है। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। आप संत रामपाल महाराज जी के भगत हो, तो आप कहाँ से आए हो और ये राशन कैसे लाए को, और इसके बारे में विस्तार से बताओगे? जी सर, हम संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं और हम धनाना धाम आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से आए हैं। और हमने पता लगा इस गांव में, हमने वो इंक्वायरी करी या एक बहन मिली, उसने बताया भाई एक गरीब बहन है हमारे पास में जिसके पास शाम को खाने की रोटी तक नहीं है। तो सभी बातों की हमने तसल्ली करी, पता कराया, हमने वेरिफिकेशन करी, पता चला भाई वाकई में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप दे सकते हो, रसोई है वो खाली है, पूरे घर खाली है, घर के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमने पता लगा हम ये भोजन, ये खाद्य सामग्री लेके इस बहन के पास पहुँचे। ये है वो बहन, ये घर की वो है जिम्मेवार, इससे आप बात कर सको ये कितनी दुखी है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है तो ये बताएगी और फिर हम ये सामान इसको हैंड ओवर करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बार इस सामग्री को बताओगे आप क्या क्या सामग्री लेके आए हो? हाँ जी बताएंगे। बताओ। संत रामपाल जी महाराज और पूर्ण संत, संत और पूर्ण संत शब्द 2 हो गए। तो पूर्ण संत जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो दुनिया का परमार्थ करने के लिए आते हैं, दुनिया का भला करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने अपने गरीब बच्चों को खोज निकाला। वो संत रामपाल जी महाराज आप जेल में बैठे हैं और उन्होंने गरीब की मदद के लिए संपूर्ण अन्नपूर्ण मैया ये चलाई।
ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा ऐसा है परिवार को खाद्य सामग्री देने के लिए उसने वो स्कीम बनाई, जिसके तहत ये खाद्य सामग्री पहुंच रही है। इसमें जी चावल है बढ़िया वाले, देखिए आप, बढ़िया चावल 5 किलो, आटा है ये 10 किलो, तेल है सरसों का, ये चीनी है 2 किलो बढ़िया क्वालिटी की, ये मिर्च पैकेट अचार का है 1 किलो का। भाई सब्जी ना बने, दाल ना बने, चटनी ना बना सके तो अपनी रोटी बनाओ और अचार लेके अपने पेट को भर सकते हैं। और साथ के साथ भाई कपड़े धोने का साबुन भी है, नहाने की भी 4 बट्टी साबुन की है, दूध पाउडर भी है, मिल्क का उसका है, ये अमूल का सूखा पाउडर चाय बनाओ, ये जीरा है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, ये टाटा की चाय है, टाटा का नमक है, ये चने की दाल है, वो हरी मूंग की दाल है, ये खाद्य सामग्री है। ठीक है, हम समझ गए कि संतरामपाल महाराज जी ने एक छोटे से परिवार के लिए लगभग ये समझो 1 महीने का राशन भेज दिया है। उसके बाद समाप्त होने के बाद फिर आपका क्या प्रोसीजर है? 1 महीना तो ये खा सकती है, उसके बाद भी आगे का भी कोई आपका प्रावधान है? ये जी संतरामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में चला रखी है, और जिस घर में जाते हैं उस घर में संतरामपाल जी महाराज के कमेटी के आश्रम के फ़ोन नंबर दे के जाते हैं। तो इस बहन को भी वो फ़ोन नंबर हम देंगे, और ये जैसे ही ये कहेगी भाई मेरा 4 दिन का राशन है, ख़त्म होने वाला है, हम फिर दोबारा पहुँचा देंगे। सूचना ये देगी, जैसे ही संतरामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेगी, वहाँ जाके बताओगी, जैसे भी इतला देगी तो इसके पास ये खाद्य सामग्री दोबारा से फिर पहुँचाई जाएगी। ठीक है, ये तो एक बहुत पुण्य का कार्य संतरामपाल महाराज जी करे हैं। हमने भी समय समय पर उनके यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे प्रोग्राम देखे हैं, जिसमें उसमें मानवता के लिए, गरीब की मदद के लिए, असहाय की मदद के लिए बहुत अच्छा समय समय पर संतरामपाल महाराज जी प्रोग्राम करते रहते हैं। एक बार इन बहन जी से और बात करेंगे हम। संतरामपाल जी महाराज ने नारा चलाया है, नारा लगाया है, रोटी कपड़ा और मकान हर एक गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये गरीब के पास सतगुरु के आदेश अनुसार इनके पास पहुंचे हैं। आप ही बहन से बात करिए। ठीक है, नमस्कार जी। बहन जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? महुआ। महुआ, आप यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हो गाँव में? अभी तो मेरे ये कम से कम 10-12 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, ये कौन है? आपका क्या नाम है? सपन कुमार गांगुली। अच्छा, आप इनके क्या लगते हो? पापा लगते हैं। अच्छा पापा, आप क्या नाम है जी? दीपाली गांगुली। अच्छा, आप इनकी मम्मी हो। तो आपका और परिवार के बारे में कुछ बताओगे अलग से? मेरे परिवार मुझे छोड़ के, अकेला छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे ताला बंद करके चले गए थे, मेरे बच्चे भी ना थे, वो सारे सामान लेके चले गए। ये सारे मोहल्ले वाले, सारे गली वाले मिलके मुझे अंदर ताला तोड़ के अंदर घुसाया था। मैं इनका शुक्रिया करती हूँ कि इनके वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, नहीं तो मैं कहाँ जाती, क्या करती, पता नहीं था मुझे। अच्छा, आपके पास कितने बच्चे हैं? 2। वो लड़का लड़की कैसे हैं? हाँ, एक लड़का एक लड़की। वो कितनी उम्र के हैं? एक 12 साल के और एक 6 साल का। तो वो लड़का और लड़की भी आप इनके पिताजियों के साथ ही बाहर चले गए और आपको यहाँ ताला लगाकर इतने इसे बड़े मकान में अकेले छोड़ दिया और अपना सारा सामान यहाँ से लेकर जा चुके हैं। आप तो ये खाली मकान है, तो खाने पीने की आपके पास कोई खाद्य सामग्री उन्होंने नहीं दी। तो ये जो संतरामपाल महाराज के शिष्य आए हैं, इनके बारे में कुछ संतरामपाल महाराज जी ने सामग्री भेजी है, इसके बारे में कुछ आप बोलोगे? हाँ, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और बहुत मान सम्मान के साथ उनको नमन करती हूँ कि उनके वजह से आज मेरा शायद थोड़ा सा चल जाए जिंदगी, और आगे भी मैं सबको तहे दिल से सबको धन्यवाद। सबसे ज़्यादा मैं अपनी दादी और अपने काकी को करूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बोलना चाहोगे क्या? हम तो फरीदाबाद से जब सुना तभी हमने 2 दिन पहले आ गए हैं। फरीदाबाद में रहता हूँ हम, तो हम इन सब का आभारी हूँ जो मेरा बेटी के लिए इतना गया है। संत महाराज को लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारा बेटी के लिए इतना कर रहे हैं। पड़ोसी जो ये लोग है खड़े, इनके तो बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप संतरामपाल महाराज का धन्यवाद कर रहे हो। फरीदाबाद में रहते हो, यह बेटी अकेली थी, इसकी मदद के लिए आप यहाँ तुरंत पहुँचे हो उन्होंने फ़ोन करने के बाद। और जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस के हमारे सारे साथी हैं इनके रहने वाले, इन्होंने इसकी काफ़ी मदद की है। और इन्होंने ही इस घर का ताला वगैरह सरपंच वगैरह से मिलकर खुलवा के अंदर प्रवेश करवाया है। उसके बाद अब समस्या आ गई इनके पास खाने की। खाने के लिए संतरामपाल महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, उसके तहत इनको राशन मिलता रहेगा। हम भगत जी एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा हरियाणा है,
इस गरीब आदमी को आप कैसे पता करते हो कि भाई ये गरीब आदमी है और इसके पास खाने पीने का राशन नहीं है, तो इसकी कैसे जांच पड़ताल करते हो और इसको इस चीज को संतरामपाल महाराज जी कैसे दे रहे हैं? संतरामपाल महाराज जी तो खुद जेल में बंद है, वो दूसरों की कैसे मदद करते हैं उसके बारे में कोई डिटेल एक बार बताओगे? जैसे टावर हैं, टावर हमारे फोन हैं, फोन टावर के द्वारा चलते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुजी बैठे हैं जेल के अंदर। हमारे गुरुजी शब्द उनके कबीर साहब के शब्द से ही ये पूरा वो चला रहे हैं, उनको वहीं बैठे बैठे पता है। और हमारे गुरुजी आगे आदेश हैं कि भाई टीम बनाओ, टीम बनाकर हम गाँव वाले घर घर जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, उनके कोई वार्ड में मेंबर है, मेंबर के पास जाते हैं, या हमारे भगत भाई हैं, भगत बहन है किसी गांव में, वे बताते हैं कि भाई इसका ये बिल्कुल गरीब घर है, खाने नाने का कुछ नहीं है, तो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार हम जाते हैं, तब ये सामग्री देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने भाई। जैसे मोबाइल का टावर की रेंज में जितने मोबाइल होते हैं वो सारे काम करते हैं, ऐसे ही संतरामपाल महाराज जी के शिष्य उनके एक प्रकार से शब्द की शक्ति की रेंज में रहते हैं और सारी व्यवस्था वो करते हैं। आप इसके विषय में कुछ और बोलना चाहोगे इसके बारे में, संतरामपाल महाराज जी के विषय में? देखिए जी, संतरामपाल जी महान संत, गरीबों के मसीहा संत, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तत्व का जब बोर्ड लग गया तो उसका मतलब है हर पॉइंट को नजर रखना, अरे अमीर को, गरीब को, मध्य वर्ग को, उसको या कोई ज्ञान की बात, आध्यात्मिक ज्ञान की बात आ जाए तो हर शब्द के ऊपर नजर रखना। वो तत्वदर्शी संत है, हर शब्द पर उनकी नजर है। और जैसे ये खाद्य सामग्री हमने इस बहन को दी है, तो ये इसको देख के इसकी आत्मा में बड़ी खुशी हमने महसूस करी है। भाई खुश नजर देखे तो यहाँ इस खाद्य सामग्री की बहुत सख्त आवश्यकता थी। ये नहीं कहा मेरा कुछ जीवन इसके साथ चलेगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने ये मान लो गोद ले ली, कुछ समय नहीं चलेगा जब तक इसकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती है, जब तक इसको ये खाद्य सामग्री मिलती रहेगी। बहुत बड़ी बात है जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अगर जब तक इसकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक संत रामपाल महाराज जी इनकी खाने की व्यवस्था करते रहेंगे। हाँ जी सर जी, बोलो, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ। मैं ये सोचता था पर नहीं कब मैं रहूँ नहीं रहूँ, तो इसलिए मेरे को कम से कम आत्मा में तो शांति मिल गया कि मैं जीते जीते मेरा बेटी को, ये सब पड़ोसी लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, सब मिलकर हमें सहायता दिए हैं, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। देखो जी, संत रामपाल महाराज जी के बहुत सारे टीवी चैनलों पर, श्रद्धा टीवी है, ईश्वर टीवी है, साधना टीवी है, उनके सत्संग आते रहते हैं। उन पे एक नीचे पट्टी चलती रहती है, उन पट्टी पे फ़ोन नंबर वगैरह लिखे रहते हैं। आप इनके सत्संग सुनो, टीवी पे देखो, फ़ोन में देखो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी संत रामपाल महाराज शब्द बोलोगे तो इनके सत्संग आ जाते हैं। इनके सत्संगों को सुनो, ज्ञान से प्रेरित हो जाओ। बहुत सारे कैंसर के, एड्स के रोगी तुरंत ठीक होते हैं। तो हम आपको भी ये बताना चाहते हैं इसी माध्यम से कि आप उनके सत्संग देखो, उनके ज्ञान को समझो, उनसे जुड़ो। कैंसर आपका 100% ठीक होगा। हमने बहुत सारे भक्तों के इनके इंटरव्यू देखे हैं और जो तुरंत ठीक भी हुए हैं। हम जी, हम ये बात और करना चाहेंगे, अक्सर ये मकान बहुत बड़ा है पर इसको आप एक बार कैमरे में घुमाओ, चेक करो, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, मकान तो बाहर से ही दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा है, लगता है काफ़ी जगह है, लेकिन इसमें खाली मकान में कोई सामान तो है नहीं। मकान, खाली मकान खाने के लिए कहाँ से देगा? इसमें तो अकेले आदमी को रहते, इसमें वैसे ही डर लगता है, इतना बड़ा मकान है। हम तो इसकी बहन की हिम्मत मानते हैं कि इतने बड़े मकान में अकेले कैसे रह रही है। तो मकान कोई खाने के लिए नहीं देता। फिर भी आओ जी, एक बार थोड़ा सा आप फोटो वगैरह बना लो यहाँ का, इस कमरे का। देखो, ये बिल्कुल खाली मकान है, ऊपर लेंटर है, पंखा है, डेकोरेशन बड़ी अच्छी कर रखी है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस कमरे में कोई सामान हो, बेड हो, कुर्सी हो, रसोई हो। सब इस मकान को बिल्कुल खाली करके छोड़ रखा है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरा आदमी यहाँ रात को रह सके। ये तो एक प्रकार से भूत बंगला है। आगे किसी ग्राम में जाएंगे, जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है
कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।